हेलो नमस्कार शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल भर्ती से जुड़ी हर एक खबर इस चैनल पर दी जाती है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन खोला गया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली जो है 16 मार्च की डेट में आप लोगों को 3 रेटों पर सुनवाई होनी थी। इन 3 रेटों की जो संख्या है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले जो रेट पड़ी थी वो आपकी 7-6-6-3 वाली रेट पड़ी थी। फिर जो दूसरी रेट आपकी सुनवाई होनी थी वो 9-9 वाली रेट थी। और एक जो है उसका जो नंबरिंग है 7-9-1-3 है। अब जो इसमें से सबसे ज़्यादा न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो 7-6-6-3 वाले से संबंधित निकल कर आ रही है। आपको दिखाते हैं ये जो है मैटर है पूरा 7-6-6-3 यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये अपडेट है आपका। देखिए यहाँ पर अभी का अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है कि यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यानी कि अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, जैसे कि सभी चैनलों के द्वारा कवर किया जा रहा है कि आप लोगों का डिस्क्लोज हो गया है, रेट वापस ले ली गई है रोहित वर्मा जी वाली। अभी तक ऐसा कुछ ऑथेंटिक नहीं निकला है। लेकिन अगर बात करें तो आप लोग का इनिशियल जानकारी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत सारी सुगबुगाहट हो रही है कि आप लोगों का जो रोहित वर्मा जी वाला रेट था वो वापस ले लिया गया है। अभी भी जो है आपके दो रेट बचे हुए हैं, 7-9-1-3 वाला और एक 9-9 वाला। अगर रोहित वर्मा जी वाला रेट वापस ले लिया गया होगा तो सेम क्वेश्चन जो है क्लेम किए गए हैं इन सारे रेटों में, तो ये भी सारे रेट वापस ले लिए गए होंगे, ऐसी जो है उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना गलत होगा, उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक चांसेस है तो ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि आपकी 80% संभावना है कि ये वाली रेट वापस ले ली गई है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से लेखपाल अभ्यर्थियों को मिल जाएगी अगर ऐसा होता है। हालांकि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक आएगी तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा वादा है। देखिए अगर ये रेट वापस ले ली गई होगी तो इससे लेखपाल अभ्यर्थियों को क्यों फायदा है ये भी हम बताते हैं। जब आपके सचिव जी से वार्तालाप किया गया था तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था सचिव जी के द्वारा कि 16 मार्च का जो रेट पड़ा हुआ है, यानी कि 7-6-6-3 वाला, 9-9 वाला और एक जो रेट है आपका 7-9-1-3 वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये फाइनल होता है तभी आप लोगों के रिजल्ट पर जो है कार्य करना प्रारंभ किया जाएगा। जो आपका उज्ज्वला योजना वाला प्रश्न फंसा था उस पर जो है ऑलरेडी विद्यार्थी जो है डबल बेंच पे जा चुके हैं, रिट दायर कर दी है और स्टे लगाने की भी मांग आपके रिजल्ट पर चल रही है। आपको कुछ दिन पहले सूचित किया गया था इस चैनल के माध्यम से कि कुछ छात्र संगठन हैं जो इकट्ठा हुए हैं और 16 मार्च के डेट में सभी का मिलन होना है। यानी सब अपना जो पक्ष वाले हैं, जो विपक्ष वाले हैं, जो रिजल्ट रुकवाना चाहते हैं, जो रिजल्ट पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो सभी लोग आज जो है एक साथ मिले हैं। और ये इनिशियल जानकारी मिल रही है कि इन्हीं के थ्रू जब वार्तालाप किया गया आपस में, विद्यार्थियों ने सामंजस्य के रूप में ये कहा कि आपकी रेट जो है वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेखपाल अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल बनेंगे 8085 पद में, एक एक पद सबका जो शामिल है, उनको ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और ऐसे ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों की उम्र निकल जाएगी और वो किसी अन्य भर्ती की भी तैयारी नहीं कर सकते, एकमात्र उम्मीद है। तो ऐसे छात्र संगठनों में आपस में जब वार्तालाप हुई तो ये निष्कर्ष निकला कि आपकी जो रेट है या तो वापस ले ली जाए या सुनवाई उचित तरीके से की जाए। अब ये हो सकता है कि इसी वजह से जो है आपकी रेट जो है वापस ले ली गई हो। और ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही थी कि 2-3 दिन पहले से ही जो ये आपका केस नंबर चल रहा था 104, 105, 209 ऐसे करके जब आपके नंबर चल रहे थे तो इसमें आपका जो ये वाला रेट था ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑलरेडी इस पे जो है मंथन किया गया है, बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च किया गया, लेकिन कुछ भी अभी निकल कर सामने नहीं आया है। और आपको फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। फेक न्यूज़ जितना होगा आपको उतना ज़्यादा जो है या तो खुशी होंगे आप अंदर से या तो दुखी होंगे, क्योंकि अचानक से अभी कोई अगर रिजल्ट निकल कर आ गया तो आप यही होगा कि आप सोच के बैठे हैं कि डिस्क्लोज हो गया, पता चलेगा कि नहीं आपकी रेट जो है दायर कर दी गई है। तो इन चीज़ों से बचिए, ऑथेंटिक न्यूज़ ही रखनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कि इस चीज़ का इफेक्ट क्या होने वाला है रिजल्ट पे। ये रेट तो वापस ले ली गई है जहाँ तक सुनने में आ रहा है और चांसेस यही हैं कि आप लोग की रेट वापस ले ली गई है। अब इसका इफेक्ट जो रिजल्ट पर होने वाला है वो ये पड़ेगा कि आप लोगों का विद इन 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आयोग के सचिव जी के अकॉर्डिंग जब विद्यार्थी गए थे तो ऐसा आयोग के सचिव का कहना था कि आप लोगों का जो उज्ज्वला योजना है उस पर जो ए और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट माना है उच्च न्यायालय ने, उस पर जो है इनिशियल वर्क अभी नहीं किया गया है, यानी कि ओएमआर शीट में अभी तक आप लोगों का जांच नहीं किया गया है उस तरह का। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने कहा था कि मान लीजिए अभी कोई और परिवर्तन हो जिसमें 7 प्रश्नों पर क्लेम किया गया है और 3 जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं, 4 प्रश्नों पे जो क्लेम है मोटे तौर पर, जिसमें 2 जीएस के प्रश्न शामिल हैं और 2 आपके हिंदी के प्रश्न शामिल हैं। यही तो आपकी रेट पड़ी हुई है, 2 आपके जीएस के हैं, 2 हिंदी के हैं।
तो आयोग के सचिव का कहना था कि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है, यदि रिट में जो रिट आपकी दायर की गई है उसमें अगर कोई उच्च न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि एक भी प्रश्न पर आपको एफएम दिया जाएगा या उसके आंसर शीट में कुछ चेंजेस होंगे, तो आयोग को दोबारा से काम करना पड़ेगा। इसीलिए आयोग अभी रुका हुआ है और उज्ज्वला योजना पे जो ए और डी वाला ऑप्शन है वो आयोग ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी उस पर किसी भी तरह का इनिशियल वर्क नहीं किया गया है। आयोग की तरफ से ऐसी जानकारी मिली है। अब देखिए, जब ये रेट वापस ले लिया गया है तो ऑलरेडी अब आयोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी OMR शीट ऑलरेडी जंच चुकी है। सारे जो 2,13,000 के आसपास विद्यार्थी बैठे थे एग्ज़ाम में, 2,56,000 के आसपास जो है आपके 2,54,000 के आसपास आपके जो है फॉर्म डाले गए थे। 2,13,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और उसी के चलते जो है अब आयोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके ऑलरेडी एक ही प्रश्न पर जो है काम करना है और स्कैनिंग करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 8,085 लोगों को जो सेलेक्ट करना है उन्हीं पे जो है कंसीडर किया जाएगा। सबके जितने भी रिजल्ट होंगे वो बहुत तेज़ी से चेक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि 14 मार्च का जो डेट था, जो डबल बेंच वाला था, उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। 14 मार्च वाला जो डेट है, जिसको बढ़ाकर अब 21 मार्च कर दिया गया है, जो डबल बेंच की आपकी सुनवाई है, जो डबल वाली बेंच की सुनवाई है, उस पर कंसिडरेशन बन रहा है, क्योंकि जो आयोग है वो बहुत तेज़ी से प्रक्रियाएं कर रहा है। आज इस समय की बात करें तो बहुत सी भर्तियां ऑलरेडी आयोग फाइनल करवा चुका है और करवा भी रहा है। एएनएम भर्ती की देखिए आप, नेक्स्ट मंथ के पहले ही सप्ताह में आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो UDLD और सप्लाई इंस्पेक्टर वाले भाई थे हमारे, वो भी लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं, इसमें भी कोई भी इब्बट नहीं है। तो आयोग चाह रहा है जो प्रायोरिटी में है उसको पहले कंप्लीट कराया जाए। वीडियो में इतनी बातें आपको बताने का पर्पज़ ये है कि आपको समझाया जा सके, जो भी हमारे साथी हैं जो डिप्रेस्ड हो रहे हैं उनको समझाया जा सके कि आप हौसला बांध के रखिए, ठीक है। देखिए, आयोग का सीधा सीधा मोटिव ये है कि पेट 2021 के थ्रू आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं सबको एक लाइन से कंप्लीट करा दिया जाए। फिर अभी जो पेट 2022 का पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया है उसके जरिए जो आपके 4500 से लेके 5000 पद लेखपाल के उसमें शामिल हैं, 2000 से लेके 2500 तक आप लोगों का वीडियो के पद शामिल हैं, कनिष्ठ सहायक के 5000 पद शामिल हैं, AGTA के लगभग 2000 पद शामिल हैं और भी बहुत सारे उसमें वन दरोगा के भी कुछ पद शामिल करने जाने की बात जो है चल रही है। तो ऐसे जो भर्तियां हैं उसको जो है आयोग प्रायोरिटी में रखना चाहता है, इसी वजह से वो इनिशियल फेज में है और वो चाह रहा है कि तेजी से जो है काम कंप्लीट करा जाए। ये देखिए, आपको इनिशियल जानकारी दे रहे हैं, कुछ इनिशियल सूत्रों से पता चला है, इसी वजह से इस चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे पेट 2021 से आने वाली सिर्फ 2 ही 3 भर्तियां थोड़ी ना थी। जैसे आपकी बात करें, लेखपाल भर्ती थी, UDLD की भर्ती थी, ठीक है, फिर आपका एएनएम का भर्ती था। देखिए, एएनएम की भर्ती थी, पेट 2021 से थ्रू आने वाली सबसे बड़ी भर्ती यही थी, एएनएम वाली। 9000 कुछ पद इसमें शामिल थे। फिर आपका लेखपाल भर्ती आया, फिर आपका जो है UDLD वाला आया था, UDLD सप्लाई इंस्पेक्टर इसमें शामिल थे, 76 पद थे कुछ, ठीक है। फिर आपका जो है वन दरोगा भर्ती है, ठीक है, ये भी लटका हुआ है। और एक आपका मुख्य सेविका भर्ती है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं पा रहा है, आप लोग समझ जाएंगे। आप जो एक जो है मुख्य सेविका भर्ती है, ठीक है, लेकिन अभी तक इस पर जो है क्यों कार्यवाही नहीं हुई, इसके पीछे का भी रीजन जान लीजिए। जैसे कि अभी आयोग सोच रहा है कि जितनी भी भर्तियां लटकी हुई हैं उसको पहले क्लियर कराया जाए। अभी देखिए, 2019 के बहुत सारे भर्ती थे, 2016 की बहुत सारी भर्तियां जो है क्लियर करवाई गई हैं आयोग की तरफ से। तो अब अगर नई कोई भर्ती का आयोजन अगर करवाएगा आयोग, तो उसमें भी इनिशियल प्रोसेस होंगे, उसमें भी कार्यवाही चलेगी और ज़्यादा लंबा खींचेगा तो फिर नई भर्ती वो लोग नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से आयोग पे बर्डन है और आयोग खुद चाहता है कि आप लोग का निपटारा तेजी से किया जाए। इसीलिए हर जितना भी आप लोगों का रिट डाला गया है, सब में आयोग के जो है आपके वकील जी वहाँ पर मौजूद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आयोग बहुत तेजी से काम जो है अपनी तरफ से करना चाहता है और आप लोगों का रिजल्ट भी चेक ही हो चुका है, अब उसमें कोई बट नहीं है। तो आप लोगों का विदिन 15 डेज गारंटी है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों का ये रेट वापस ले लिए गए हो तो अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, रेट वापस लिया गया है कि एक्चुअल में नहीं? क्योंकि 1 से 2 घंटे में आप लोग का सब कुछ क्लियर होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग हम पल पल की अपडेट ऑथेंटिक व जेन्युइन आपको देते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, हौसला बांध के रखिए, 1 से 2 घंटे में सब कुछ क्लियर होने वाला है कि नई डेट दी गई है आपको कि आपका रेट वापस ले लिया गया है, कोई नई रेट दायर की गई है, डबल बेंच का क्या होने वाला है, सभी चीज़ों पर आने वाली वीडियो में वार्तालाप करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन खोला गया है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा।